प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जब इन दिनों में हर तरफ अजीब सी विकट परिस्थितियां हैं, हर इंसान अजीब परिस्थितियों से गुजर रहा है और हर इंसान परेशान है कि वो करे क्या, कहाँ जाए, किन हालतों में जाए। और मेरे प्रियो, कोई सहायता भी नहीं दिख रहा, कोई नहीं सहायता करता। हर आदमी अपने में खुद परेशान है, लेकिन हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे लिए परेशानी का कोई कारण नहीं। वजह है हमारा परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं और हमारा प्रभु यीशु जो हमारे संग रहने के लिए तैयार है। जब इन दिनों में इन सारी परिस्थितियों को देखते हैं हम, तो हमको एक ही चीज समझ में आती है जो अद्भुत है, वो ये कि हर बात के लिए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठना है, अर्थात प्रार्थना करना। और मेरे प्रियो, वो हमारे पास एक ऐसा अस्त्र है जो हर चीज के ऊपर हावी है। अगर हम प्रार्थना के योद्धा हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो हम कभी निराश नहीं होंगे। कुछ समय के लिए जरूर हमको लगता है प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु आज धीरज को परखते हैं, धीरज को देखते हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करने वालों में और परफेक्ट बने। और यही सबसे बड़ा हमारे पास हथियार है कि हम प्रार्थना करें। और वचन भी प्रार्थना के ऊपर शुरू से जोर देता है। इसहाक जब अकेला था, अब्राहम नहीं थे, तो वचन में लिखा है कि वो एकांत में ध्यान करने के लिए निकला। वो ध्यान प्रार्थना थी, लेकिन वहां पर वर्ड ध्यान यूज किया गया। मेरे प्रियो, शुरू से प्रार्थना एक ऐसी शक्ति रही है जो हमें हमेशा संभालती आई है और संभालेगी। और जब हम प्रभु यीशु के टाइम में आते हैं, पतरस जेल खाने में है, 4 जंजीरों में बंधे हैं। याकूब उनसे पहले चेला जिसकी गर्दन कट चुकी, वो भी पतरस को मालूम था, लेकिन पतरस सो रहे थे। उनसे बड़ा काम जो हो रहा था वह कलीसिया का। वचन ये सिखाता है कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करे। जवाब आया, जंजीरें खुली, पतरस बाहर आ गए। मेरे प्रियो, अगर ये प्रार्थना की शक्ति हमारे पास होगी तो दुनिया की हर परिस्थिति में हम हावी आ जाएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। परमेश्वर का वायदा है और इस बात का वायदा है कि प्रभु ने कहा, मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जब प्रार्थना के ऊपर हम गौर करते हैं तो हमें प्रभु की कुछ चीजें याद आती हैं। जब अभी वचन पढ़ रहे हैं तो लूका रचित सुसमाचार में चेले यीशु मसीह के पास गए। उसके 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि चेले यीशु मसीह के पास गए और कहने लगे कि जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, वैसे ही आप भी हमें प्रार्थना करनी सिखाइए। चेलों को मालूम हो गया कि प्रार्थना ही की शक्ति सब कुछ कराती है। जब यीशु मसीह के पीछे चेले आए, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी तरह गौर की कि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर वीरान में चले जाते, अकेले प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना की शक्ति के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो कभी निराश नहीं होंगे। ये जरूर है कि परमेश्वर कभी तुरंत जवाब देते हैं, कभी हमारे धीरज को देखते हैं और एक अच्छा जवाब आता है, और कभी प्रभु देते हैं उत्तर, लेकिन वो ना में होता है, वो शायद हमारी इच्छा के मुताबिक होता है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। और वचन में इस गहराई को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर सीख सकते हैं कि वचन इस मामले में क्या सिखाता है। जब प्रेरितों के काम के 4 बाब की 13वीं आयत में हम जाते हैं तो वह वचन में एक बहुत प्यारी सी चीज दिखाई पड़ती है कि चेलों को उस जमाने के
धर्मज्ञों ने बंद कर दिया, मना किया प्रचार नहीं करोगे। लेकिन स्वर्गदूत ने दरवाजा खोल दिया और कहा जाओ लोगों को वचन सुनाओ। और जब लोगों को, धर्मज्ञों को पता चला कि ये लोग प्रचार कर रहे हैं तो आए, और आने के बाद उन्होंने उनको देखा, और जो सबसे बड़ी बात उनको वहां दिखी वो ये थी कि उनको ये पता चला ये सब अनपढ़ लोग हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मिरेकल हो चुका है जिसे ये इनकार नहीं कर सकते। और वो था जब हम प्रेरितों के काम के चौथे बाब में आते हैं, प्रेरितों के काम के तीसरे बाब की पहली आयत में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यीशु मसीह के दो चेले भी प्रार्थना करने मंदिर में जा रहे थे। उनके लिए भी प्रार्थना बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट, और वचन ये बताता है कि जब वो जा रहे थे तो देखा एक लंगड़े को लाकर लोग वहां बैठा रहे। बेचारा भीख मांगा करता था, जन्म का लंगड़ा था, पांव ही नहीं थे उसके, और वो वहां बैठता था। और जब ये प्रार्थना करके निकलने लगे, उन्होंने क्या देखा कि वो लंगड़ा इनसे हाथ फैलाकर एक बड़े प्यारे तरीके से अपनी आंखें ये सोच के बढ़ाए के था ये कुछ देंगे। और मेरे प्रियो, जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये थी कि ये उन्होंने क्या बोला कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो है वो देते हैं, और वो है यीशु नासरी के नाम से। और वो लंगड़ा तुरंत उठ के खड़ा हो गया और चल गया। क्या वजह थी? क्या वजह थी कि वो लंगड़ा जिसके पैर ही नहीं थे, पैर आगे उचल गया? मेरे प्रियो, सिर्फ एक शक्ति जो चेलों को मिली हुई थी वो थी प्रार्थना। प्रार्थना के बल पे वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे थे। क्या आज बंद हो गए हैं क्या? नहीं, आज भी बंद नहीं। प्रार्थना की शक्ति आज भी है, पर प्रॉब्लम हमारी है कि जिस तरह की प्रार्थना प्रभु चाहते हैं वो अब नहीं कर रहे। हम अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को प्रभु के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमारी बातें सुनते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा से मांग रहे हैं। और वचन ये सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कुछ मांगते हैं वो हमें देते हैं। हमारी इच्छा में हमें एक बात हमेशा स्मरण रखनी है, यीशु मसीह ने अपने प्रभु की प्रार्थना जब हमें दी तो उन्होंने एक बात कही, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही हमारे जीवन में। यानी पहले आपकी इच्छा कैसी है पिता, ये हमें पूछना चाहिए, और तब अपनी बातें परमेश्वर से कहनी चाहिए। मेरे प्रियो, ये साफ परिस्थितियां दूर हो जाएंगी जो आज दिख रही है। बीमारी जाती रहेगी, घटी कमी है पैसे की जाती रहेगी। परमेश्वर 5 रोटी से 5000 को खिला सकते हैं। एलिया के जमाने में एक विधवा के घर में सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में तेल था, और 3.5 साल तक वो विधवा, उसका बेटा खाते रहे। वो बेटा आगे चल के योना नबी बना। मेरे प्रियो, हमारे पास जो है परमेश्वर उसी को आशीषित करेंगे। ऐसा नहीं कि वो हमें दे नहीं सकते, वो सब कुछ दे सकते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम उनके ऊपर भरोसा करना सीखें। और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेंगे, उनका वायदा है। लेकिन अंतिम दिनों में जब हम आए हुए हैं और अजीब परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो क्या अपनी बातें हम परमेश्वर से कहते हैं? आपने कभी सोचा? मुझे याद है जब मैं प्रभु यीशु के पास नया नया आया था, मुझे घटना याद आती। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक साधु बाबा लुंगी बांधे हुए ऑफिस में आए। उन्होंने एक चेन के अंदर सलीब बांध रखी थी, पहन रखी थी। चपरासी वो सिर्फ मेरे कमरे में ले आया, और जब वो मेरे रूम में लाया, क्योंकि वो क्रॉस देख गया था, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा घर चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी। और मैं
उन्हें लेके अपने घर आ गया जो वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वहां वो आए, आने के बाद वाइफ ने चाय बनाने की कोशिश की, उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा श्री मैं प्रार्थना करूंगा और चला जाऊंगा। और मेरे प्रियो, एक अजीब सी बात जब हुई कि वो जब प्रार्थना के लिए जमीन पर बैठे तो वो बैठे नहीं, वो मुंह के बल लेट गए और उन्होंने प्रार्थना की। हम वाइफ बच्चे हम लोग घुटनों के बल थे और वो प्रार्थना करके उठे। उन्होंने एक गिलास पानी पिया। हम उनको कोशिश कर रहे थे कुछ देने की भेंट के रूप में, पर उन्होंने मना किया और वो चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे ख्याल आया, मैं दौड़ के गया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ी। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं पीछे से आ रहा हूं और आगे के लिए जा रहा हूं। मैं स्टेशन आया, मैंने इंक्वायरी की क्या कोई ट्रेन इलाहाबाद के लिए जाती है, पता चला कोई गाड़ी नहीं, लेकिन मुझे कभी नहीं दिखी। मेरे प्रियो, उस दिन जो उन्होंने प्रार्थना की मेरे घर को हिला दिया। तो प्रार्थना मैं भूल नहीं सकता जो उन्होंने की थी, और बहुत छोटी सी प्रार्थना। परमेश्वर को बहुत बड़ी प्रार्थनाएं नहीं चाहिए, वो हमारे मन के और जबान के निकले छोटे छोटे शब्दों को स्वीकार करते हैं और आशीष देना चाहते हैं। लेकिन क्या इन परिस्थितियों से जब हम गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना की बातचीत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? हमने कभी सोचा ऐसा? मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर महान बहुत आश्चर्य कर्म करेंगे। अभी परसों मेरे पास पटना से एक लेडी का फोन आया, क्रिश्चियन। उन्होंने फोन करके बताया कि उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी और जिसने गाड़ी बुक की उसे लेके गुवाहाटी गया और कहने लगी 1 हफ्ता हो गया, कोई पता नहीं चल रहा, बहुत परेशान हूं मैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? उन्होंने कहा मेरा भतीजा, मेरा भांजा कर्नल है, दिल्ली में, उसने आपका नंबर दिया और बोला आप उनसे कहिएगा प्रेयर करेंगे और आश्चर्य कर्म होगा। मैं नहीं जानता कर्नल साहब। और मेरे प्रियो, उनके साथ प्रेयर की और कल शाम को उनका फोन आया और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर और मेरी गाड़ी वापस आ गई, हम आपको धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, लेकिन हम प्रार्थना करने वाले योद्धा तो बने। परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा भगभग नहीं चाहते, वो हमारी छोटी छोटी विनतियां स्वीकार करते हैं, लेकिन शर्त है कि अंदर मन में छल कपट ना हो, तब प्रार्थना सुनेंगे। वचन एकदम क्लियर कहता है कि जब तक हम परमेश्वर के चरणों में दीन नहीं बनेंगे तब तक प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। प्रार्थना के लिए जो पहली शर्त है परमेश्वर की, वो है दीनता। मूसा की प्रार्थना क्यों सुनी जाती? लिखा है पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में वो सबसे दीन था। बहुत मन का छोटा इंसान, इतना बड़ा इंसान जो परमेश्वर को महिमा को देखकर उतरा था, वो बहुत दीन था। जब उसकी बहन, उसके भाई ने उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाया तो उसकी बहन कोढ़ीन हो गई और मूसा गिड़गिड़ाकर विनती कर रहा है कि मेरी बहन को चंगा कर दीजिए, हम निकल नहीं पाएंगे कनान के। मेरे प्रियो, बहन ने बुराई की, उसके खिलाफ कपट किया, लेकिन मूसा प्रार्थना कर रहा था और बहन चंगी हो। क्या आज हमारे पास ये शक्ति है? क्या हम ऐसे योद्धा है? क्या प्रार्थना करें और परमेश्वर हमें उत्तर दे? कोई भी परिस्थिति, आज की परिस्थिति है विकट है, आप अपनी छोटी छोटी बातें परमेश्वर से करें, देखिए परमेश्वर कैसे जवाब देते। लेकिन बाइबल जो चीज सबसे बड़ी हमको सिखाती है वह है इब्रानियों की पुस्तक के 11वें बाब की पहली आयत। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है, और तब वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हम आए परमेश्वर के पास, अपनी बातें कहें और इस विश्वास से कहें कि वो हमारे पास है और परमेश्वर जवाब देता। मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि परमेश्वर कभी भी विनती को अस्वीकार नहीं करते। ना में उत्तर देते हैं लेकिन अस्वीकार नहीं करते। और हमें यह हमेशा सोचना अपने जीवन में
कि हर छोटी बात बड़ी बात परमेश्वर से कहनी है और परमेश्वर के द्वारा आशीष जीवन में आएगी। आज जिस परिस्थिति में संसार है उसमें हमारे पास सिर्फ एक सोर्स है, एक शक्ति है, और वो है परमेश्वर से विनती करना और प्रार्थना करना। और मेरे प्रियो, हम अपनी छोटी बड़ी हर बात परमेश्वर के चरणों में रखें। अभी मेरे बड़े भाई से मेरी बात हो रही थी, वो पटना में, और उन्होंने आज काफी देर बात की और बस एक ही बात पूछी मुझसे कि तुम फिट हो? मैंने कहा परमेश्वर ने बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखा। कितनी प्यारी बात है मेरे प्रियो, जबकि बेचारा अभी बॉम्बे से अपनी हार्ट सर्जरी करा के आया, उससे 2 साल बड़ा, और उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, परमेश्वर ने बिल्कुल चुस्त रखा है। क्या सब खा पी रहे? हमने कहा सब कुछ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नहीं है। परमेश्वर सब कुछ देने वाले परमेश्वर, वो लेते क्या है? हमारा हृदय, हमारी आवाज, और देते क्या है? वो कहते हैं मैं स्वर्ग के भंडार खोल दूंगा तेरे लिए, इतना दे देंगे कि हम रख नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपनी हर बात को परमेश्वर से शेयर करना है, और हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु उत्तर देंगे। तो शर्त यह है कि प्रार्थना के योद्धा बने, परमेश्वर के चरणों में बैठे और परमेश्वर सहायता करें। इसी विश्वास के साथ और इसी आशा के साथ कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के चरणों में बैठे, प्रार्थना करें और महिमा देखें उस परमेश्वर की जो हमारे घरों में रहने के लिए, हमारे जीवन में रहने के लिए तैयार है। और बाद में परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।